हेलो फ्रेंड्स, आई एम विक्रम सिंह। आज मैं आया हुआ हूँ संदीप डी एडिक्शन फाउंडेशन जयपुर नशा मुक्ति केंद्र पर। तो आज फ्रेम में आपको दिखाई दे रहे हैं मिस्टर संदीप यादव। नमस्कार जी। संदीप जी, आपका स्वागत है चैनल पे। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है हमारे सेंटर में। पहले का जो इंटरव्यू रहा इस नशा मुक्ति केंद्र का, वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ, काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज लोगों की आई और उन क्वेरीज में ये था कि अभी क्या नया अपडेट किया है इस नशा मुक्ति केंद्र पे, जो कि मेरे हिसाब से जयपुर का सबसे क्लीनेस्ट नशा मुक्ति केंद्र है। तो मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे, तो मैं आपसे वो जानकारी चाहता हूँ। पूछिए। फर्स्ट में जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड पॉइंट रहता है, हाँ। उसी के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे। क्या नशा मुक्ति केंद्र पर नशा छुड़वाने के लिए किसी भी प्रकार की दवा या नशे का प्रयोग किया जाता है? नहीं, किसी भी दवाई का प्रयोग नहीं किया जाता बिकॉज़ कि अपन अगर कोई नशा छुड़वा रहे हैं, तो अपन चाहते हैं कि कोई भी नशा इंसान छोड़ता है, तो रीज़न उसका दवाई या कोई ऐसी चीज़ नहीं हो जिससे वो एडिक्ट हो जाए वापस। दवाइयाँ ऐसी चीज़ है कि कभी-कभी दवाइयों के अंदर भी एक नशा छुपा होता है। जैसे कि जस्ट लाइक कोई भी दवाई होती है नींद वगैरह की, तो उनमें अफ़ीम वगैरह या ड्रग्स वगैरह मिला है, केमिकल मिला ही होता है। तो वो बंदा उस चीज़ का एडिक्ट हो जाता है। जो पेशेंट होता है वो दवाइयों का भी एडिक्ट हो ही जाता है। जी। अपन ना चाहकर भी अगर उनको दवाई देते हैं तो अनएक्टिव हो जाता है। रिहैब सेंटर के अंदर यही चीज़ें हैं, मेरे सेंटर में स्पेशली यही चीज़ ज़्यादा है कि अपन एक्टिव रखते हैं बंदे को। हाँ, वो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि अधिकतर लोगों का एक क्वेश्चन रहता है, एक माइंड में एक क्वेरी चलती है कि कहीं ना कहीं पे अगर मैं मेरे परिवार से या मैं किसी अपने को डाल रहा हूँ, हाँ। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि कुछ नशा छुड़वाने के चक्कर में उससे कुछ और नशे की आदत लग जाए। तो ये आपका बहुत गुड डिसीजन है कि आप केवल प्रॉपरली एक वे में ही ये चीज़ छुड़वाने में विश्वास रखते हैं। साथ ही सेकंड पॉइंट जो है, मारपीट एक बहुत बड़ा डर का कारण बताया जाता है नशा मुक्ति केंद्रों पर। हाँ। इसमें आपका क्या व्यू है? इसमें मेरा ये है कि देखो, मारपीट होती है तो इंसान डर रहता है कि हाँ यार मारा है तो डर है, या एक्स वाई जेड जो भी चीज़ें होती हैं, तो वो क्या है, बचपन से ही वो एक पेशेंट होता है या किसी भी चीज़ का एडिक्ट होता है, तो वो बचपन से ही उन चीज़ों को झेल रहा है, मतलब उन चीज़ों से सफ़र कर रहा है वो। तो मारपीट है डर, लेकिन रिहैब सेंटर के अंदर मारपीट हो रही है तो वो एक गलत है, जो कि नहीं होनी चाहिए। हमारे सेंटर में यही चीज़ें हैं। डर होता है तो डर डांट धमका कर भी हो सकता है। मारपीट के जरिए कोई डर नहीं होता, क्योंकि घर वाले भी अधिकतर बहुत फ्रस्ट्रेट होके मारापीटी कर ही देते हैं पेशेंट के साथ। बिल्कुल। तो वो चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। अच्छा, मेरा थर्ड पॉइंट ये है कि मैं देख पा रहा हूँ आपके नशा मुक्ति केंद्र पर स्वच्छता का अति विशेष ध्यान रखा गया है। और मैं एक चीज़ ये भी क्लियर करना चाहता हूँ, क्या ये मेरे आने की वजह से है या दैनिक जीवन में रोज़मर्रा में ये सफाई इसी प्रकार से रहती ये अपने डेली बेस पे, ये आपका आना बहुत सौभाग्य की बात है, बट ये क्या है, डेली बेस पे हमारी चीज़ें। ये क्या है, हमेशा ये मतलब आप ऑन द स्पॉट कभी आओगे भी सही तो आपको हमेशा साफ सफाई मिलेगी, क्योंकि ये मेरा घर है और मेरा घर हमेशा सुरक्षित ही और स्वस्थ तभी होगा जब वो साफ सफाई से तुमको। सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे इन फ्रंट आते ही दिखाई दी, मैंने आते ही एक चीज़ नशा मुक्ति केंद्र पर आते ही ध्यान दिया कि पेड़ पौधे काफ़ी सारे हैं। पेड़ पौधों से सर लगाओ पौधे, पेड़ पौधे होंगे, नेचर होगा, प्रकृति होगी और घर जैसा वातावरण होगा। एग्जैक्टली मैं जब आया स्टार्टिंग में तो मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी घर में एंटर कर रहा हूँ, ना कि नशा मुक्ति केंद्र। बस हम चाहते यही है कि लोगों के दिल से दिमाग से नशा मुक्ति केंद्र का डर खत्म हो। रीज़न कि बहुत से एक अफवाह फैला देते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन एक बार आएंगे वो चीज़ें देखेंगे, कवर अप होंगी, ये चीज़ें हैं हमारे पास कि एक घर जैसा वातावरण है। एक और इस वातावरण में या इस नेचर में कुछ चीजें एड ऑन आपने किया है, जैसे कि इस नशा मुक्ति केंद्र पर मुझे पक्षी दिखाई दिए काफी सारे। देखो, पक्षी होने ज़रूरी है, क्योंकि रिहैब सेंटर के अंदर बहुत से रिहैब सेंटर ऐसे होते हैं कि मतलब अंडरग्राउंड ही बना रखा है, ना उनको सूरज देखने को मिल रहा है ना कुछ। हमने हर एक चीज़ रख रखी है ताकि उनको लगे कि एक घर में है, वातावरण है, शुद्ध है, पक्षी चहक रहे हैं, मॉर्निंग हो रही है 5-6 बजे, चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, तो एक अच्छा एक पॉजिटिव वाइब आती है। अपने विशेषकर इस संदीप डी एडिक्शन फाउंडेशन में
नशा मुक्ति पे के लिए आए हुए प्रत्येक साथी को और उस व्यक्ति को जो कि नशा छोड़ने के लिए आया है, उसकी सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया। जैसे कि मैंने रूम्स में एसी देखे हैं, रूम्स में टीवी लगे हुए हैं, तो ये एडिशनली ऐसी चीज़ें मैंने रियल में जो अधिकतर जो भी नशा मुक्ति केंद्र होते हैं उनमें देखी थी। सर ये है कि इसमें हम एक वो होता है कि घर जैसा है, तो किसी भी पेशेंट को या किसी भी अपन कोई रह रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो एक वो है कि किसी भी प्रकार की कोई ऐसे दिक्कत परेशानी ना हो कि गर्मी लग रही है या ये हो रहा है वो हो रहा है। तो फिजिकली रूप से इम्प्रूवमेंट होना जरूरी है। फिजिकली रूप से इम्प्रूवमेंट तभी होगा जब एक वातावरण शुद्ध रहेगा। सुविधाओं की मैंने बात की ही है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ के शौचालयों का क्या हाल है? शौचालयों का सर आप विजिट कर सकते हैं, ऑन द स्पॉट कभी भी आ सकते हैं, देख सकते हैं। जैसा हम घर पे चाहते हैं कि भाई घर पे जैसा रहता है वैसा ही मिलेगा आपको। आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं कभी भी। क्योंकि एक दिन में शौचालय को साफ करने से साफ नहीं होता। एक दिन में नहीं होता है। देखो आप ये सोचो कि आप आ रहे हो, फोन कर दिया, 5 मिनट में शौचालय बिल्कुल साफ नहीं होगा। ना करके भी कहीं ना कहीं आपको डॉट दिख ही जाएगा कि भाई ये तो अभी कर रहा है, बट आपको क्लीन हमेशा मिलेगा। एवरी डे क्लीन होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और मैंने यहाँ पे जो भी साथी यहाँ पे रह रहे हैं इस टाइम पे और अपने आप में लाइफ में चेंजमेंट करने के लिए, लाइफ में कुछ नया एड ऑन करने के लिए, अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने के लिए, मैं देखता हूँ कि बिना किसी कंडीशन के और हर एक कंडीशन में उन्हें जीवन जीने का तरीका सिखाया जाता है। जी तो अपन इसमें एक नया पॉइंट देखते हैं कि इंसान अपनी अलग अलग लाइफ में आता है और एक होता है कि एक ही इंसान है और वो वैसे के वैसे ही जा रहा है। तो हर लाइफ का अलग अलग पहलू होता है। मेरे पास अलग अलग पेशेंट आते हैं, अलग अलग लाइफ के तरीके तौर तरीके लेके आते हैं। तो उनकी जो लाइफ होती है वो एक तरीके से ख़त्म करके आते हैं कि भाई कुछ है ही नहीं नशे के अलावा। तो वो हर एक चीज़ को पॉजिटिव वे में लेके जाते हैं और सिखाते हैं, दिखाते हैं कि क्या है क्या नहीं है। खाना आज मैंने भी टेस्ट किया है। कैसा लगा? और टेस्ट क्या किया है मैंने, पूरा भरपेट खाना खाया है। एक उबला हुआ भोजन और उसमें कई सारे मिनरल्स का एड ऑन होना, और नेचुरली मुझे जैसे घर पे खाना मिला वैसा ही खाना यहाँ पे मैंने आज लिया है। साथ ही के साथ एक घर जैसा एहसास मिलेगा आपको, जो कि बदलाव में बहुत बड़ा कारण है। बहुत बड़ा कारण है। मैंने यहाँ पे देखा कि हर प्रकार के नशे के जो आदी थे, जो भी साथी यहाँ पे आए हुए हैं, तो वो उनका ये कहना है कि यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो अपना नेचुरल जो वाइब्स है यहाँ की, वो बदलाव में कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण बन रही है। रीजन होता है, बड़ा रीजन होता है। तो और एक और चीज़ इसमें डेली वर्कआउट के साथ साथ मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ कि मॉर्निंग से कितनी बजे से शुरुआत होती है और कितनी बजे तक एक्टिविटी चलती है, क्या क्या यहाँ का वर्क रहता है, वो चीज़ आप क्लियर कीजिए। मैं बताता हूँ सर आपको। इसमें डेली का जो वेस्ट होता है अलग अलग वेस्ट, जैसे कि अपने कोई सर्दी होती है तो सर्दी के अंदर अलग है, और गर्मी है तो गर्मी के अंदर। अभी प्रेजेंट टाइम पे गर्मी है तो गर्मी में होता है कि 4:30 के समथिंग इनको उठा देते हैं, उठाना, उसके बाद नहाना स्टार्ट हो जाता है, लेट बात वगैरह जो भी चीज़ें हैं इनकी डेली जो बेस पे चलती हैं। उसके बाद अपने होते हैं सूर्य नमस्कार की प्रार्थना वगैरह होती है, मॉर्निंग प्रेयर हो जाती है, फिर योगा होता है, मेडिटेशन हो जाता है, मेडिटेशन के बाद सूर्य नमस्कार हो जाता है, फिर ब्रेकफास्ट हो जाता है, इनका नाश्ता हो जाता है, उसके बाद रेस्ट वगैरह हो जाता है। उसके बाद अपने को सेशन चलते हैं इनमें, जस्ट फॉर टुडे, थॉट फॉर टुडे, एनए की मीटिंग चलती है और मॉर्निंग मीटिंग चलती है जिसमें डेली की जो इनकी कंफर्ट वगैरह होती है, रिफ्लेक्शन चलती है, और अपने लंच हो जाता है, 2 टाइम खाना मिलता है। तो इनको लगना चाहिए कि हाँ हम घर पे खाना खा रहे हैं। तो मैंने देखा है यहाँ पे कि पूरा जो स्टाफ है यहाँ का, वो भी एक बिल्कुल बिहेवियर उसका घर जैसा है और सरल स्वभाव के आपने जो व्यक्ति हैं वही रख रखे हैं। तो इसका क्या कारण है कि आपने नशा मुक्ति केंद्र पे इतने सरल स्वभाव के लोग रख रखे हैं? इसका यही रीज़न है कि अगर अपन एक जो होते हैं गुस्सेल होते हैं या फिर किसी टाइप के अलग अलग व्यक्ति होते हैं, तो उनका रहना एक मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है। रीज़न कि कोई मेरे पास पेशेंट आ रहा है तो वो सुधरने के लिए आ रहा है, ना कि बिगड़ने के लिए। तो जो अच्छे लोग होते हैं, जो पॉजिटिव वाइब देते हैं, जो एक अच्छे मतलब डेली बेस पे जो चीज़ें चलने वाली होती हैं, प्यार जो भी चीज़ें होती हैं, वो इनको लिए मतलब थोड़ा प्रेरित करती है। ये काफ़ी अच्छी बात कही आपने।
सभी में ढलने वाला व्यक्ति होना चाहिए ताकि एक इम्प्रूवमेंट में बहुत बड़ा कंफर्ट जोन होना चाहिए इंसान। बिल्कुल 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 फ्रैंक टाइप हाँ जिसको अपन बोलेंगे। सबसे बड़ी चीज मैंने यहाँ के जो साथी हैं जो नशा छोड़ने के लिए आए हुए हैं हाँ हाँ उनमें साफ सफाई से रहना, साथ ही के साथ फिजिकल एक्टिविटीज को ज्यादा देखा है। फिजिकली एक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि क्या फिजिकली एक्टिविटी होगी तभी बॉडी के अंदर एक्टिवनेस आएगी। क्योंकि क्या पेशेंट होता है जो निकोटिक्स ले लेके अपने शरीर को थोड़ा हार्म कर देता है, तो वो क्या है फिजिकली एक्टिव नहीं हो पाता है। रीजन होता है कि आलस या किसी भी प्रकार की कोई छोटी मोटी चीजें होती है तो वो उठा नहीं पाता है, हाथ में कंपन होता है या बॉडी में लीवर वगैरह में डैमेज होता है। तो फिजिकल एक्टिविटी चलती रहती है तो उनमें क्या जल्दी रिकवरी होती है। खाना पीना, एक ब्लड सर्कुल थोड़ा बढ़ता है, ग्रोथ में आता है, तो रिकवरी जल्दी मिलती है उन चीज़ों से। चेकअप होता है। इसमें मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि सैटरडे या संडे को वीक में एक बार डॉक्टर से बॉडी चेकअप। अच्छा, वीक में एक बार? वीक में एक बार। बहुत बहुत बढ़िया। और मैंने एक चीज सभी जगह में, क्योंकि अराउंड घोड़ों की दुनिया में काम करता हूँ, तो थोड़ा सा मैंने एक चीज नोटिस की है कि नशा मुक्ति केंद्र जहाँ जहाँ पे भी हैं तो उनके लिए एक कमरा और एक हॉल और उस टाइप की व्यवस्था की गई है। तो जयपुर जैसी सिटी में, जो कि राजस्थान की राजधानी है और यहाँ का हृदय कहा जाता है राजस्थान का, तो इस जैसी जगह में इतनी बड़ी बिल्डिंग लेने का कोई रीजन स्पेसिफिकली? इसका रीजन तो यही है कि सर अपन चाहते हैं कि जो चीज़ें होती हैं जो औरों के पास नहीं होती हैं वो अपन ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करें, लोगों को सुविधा दें, अच्छा लगे, फैमिली जैसा थोड़ा सा वो लगे, माहौल लगे, एक घर जैसा माहौल लगे, वो चीज़ें देना चाहते हैं। ये नशा मुक्ति केंद्र कवर करने में मेरा सबसे बड़ा एक रीज़न ये था कि जो भी व्यक्ति अपने स्वेच्छा से और अपने परिवार की इच्छा से नशे को त्यागना चाहता है, वो व्यक्ति जब यहाँ पे आता है हाँ। तो एक तो उसके साथ बिल्कुल पारिवारिक व्यवहार हो। सेकंड चीज, अगर कुछ क्षणों के लिए अगर आप मान लीजिए ऑफिस से बाहर हैं जी, उसकी मॉनिटरिंग के लिए क्या सिस्टम आपने पूरा एक्सेस मोबाइल में है। दूसरा, लाइव चलती है चीज़ें, ठीक है। लाइव चलने के साथ साथ ऑल रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग एंड वीडियो रिकॉर्डिंग, सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वो अपने मोबाइल के अंदर सारा एक्सेस रहता है, सारा डाटा रहता है। कुछ क्षण क्या कुछ पल के लिए मैं चला जाता हूँ तो वो सारी चीज़ें मेरे पास रहती है। एक अलर्ट रहता है और एक अलार्म भी बजता है। बिल्कुल, ये बहुत ही बढ़िया बात बोली आपने इसमें। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पे आने वाला प्रत्येक व्यक्ति जब यहाँ से जाए तो अपने सुखी और संपन्न जीवन के साथ रहे, बस और स्वस्थ रहे और मस्त रहे, और अपना जीवन उस अच्छाइयों के साथ और बहुत अच्छे पल जो यहाँ पे उसके साथ उसने बिताए हैं उसके साथ वो रहे, और जीवन भर आपका वो और सभी का परिवारजनों का व्यवहार अच्छा रहे आपके साथ। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। जी, हम भी इसी के लिए हैं, यहाँ पर बैठे हैं इसी सेवा के लिए। आपने अपना इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।